श्री गिरिराज धरण की जय। गोवर्धन नाथ जी की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। अब श्री आचार्य जी महाप्रभुन के सेवक बाबा वेणु सारस्वत ब्राह्मण, कृष्णदास घघरी क्षत्रिय और यादवेंद्र दास बनिया बाबा वेणु को खवास, ये तीनों की वार्ता को भाव कहते हैं। भाव प्रकाश। ये पूर्व में काशी प्रयाग के बीच में एक गांव हतो, ता रहते। सो बाबा वेणु और कृष्णदास ये दो लीला में विशाखा जी की सखी हैं। लीला में बाबा वेणु तो सोरसेनी और कृष्णदास को नाम कामलता। सोरसेनी की सखी एक तिलकनी, सो ये यादवदास बाबा वेणु के खवास भई। सो ये तीनों अनेक जन्म याते पाई, जो एक दिन विशाखा जी ने कही, इनसो श्री नंदराय जी के घर देखी आयो, श्री ठाकुर जी जागे होए तो वस्त्र मांग ले चले। सो ये तीनों श्री नंदराय जी के घर द्वार पर आई। ता समय श्री ठाकुर जी तीनों सो पूछे, जो विशाखा जी कहाँ हैं? तब ये तीनों ने कही, हमको खबर नहीं, हम तो तिहारे दर्शन को आए हैं। सो जो कछु विशाखा जी सो कहनो होए, सो हमई से आज्ञा करूं। या प्रकार विशाखा जी की बराबरी को सौभाग्य अपने मन में जान्यो। तब श्री ठाकुर जी हंस के चुप होई रहे। भीतर यशोदा जी के पास पधारे। ये तीनों सखी द्वार पर बैठी रही। जो श्री ठाकुर जी तो हंस के अब भीतर पधारे, सो फिर अबई बाहर आवेंगे, ये जानी द्वार पर बैठी रही। यह बात एक सखी ने श्री विशाखा जी सो जाए कही। सो विशाखा जी दौड़े आई के देखे तो तीनों आपस में हंसत हैं। तब विशाखा जी ने शाप दियो, जो जाओ भूमि में जन्म लेओ, यह अभिमान को तुमको फल भयो। सो तीनों जनिया गिरी। बाबा वेणु एक सारस्वत ब्राह्मण के घर जन्मे। सो वर्ष 23-24 के भई। सो बाबा वेणु और कृष्णदास दो आपस में परम मित्र हते, संगई रहते। और यादवदास के घर खानपान को संकोच हतो। सो यादवदास बाबा वेणु की खवासी टहल करतो। यो बाबा वेणु देवी के उपासक हते, देवी को सर्वोपरि जानते। सो एक दिन श्री कल्याण राय जी ठाकुर जी बाबा वेणु को स्वप्न में कहें, मैं कल्याणी देवी हूँ, या गांव के तालाब में हूँ, सो तू मोकू बाहर निकास, मेरी पूजा कर। तब प्रातःकाल बाबा वेणु यह बात कृष्णदास अपने मित्र सो कहें। तब दो जने तालाब में बैठे। सो छाती बराबर पानी सगरे तालाब में हतो। सो सगरे ढूंढत बाबा वेणु के हाथ में श्री कल्याण राय जी आई। तब बाबा वेणु तालाब ते बाहर आई। वह तालाब के ऊपर ही घर में जो द्रव्य तो ताको एक छोटो सो मंदिर बनवाए, दैवी के भाव सो देवी की स्थापना करी। कल्याणी देवी इनको नाम धर्यो। सो गांव के लोग देवी जानी मानता बहुत करें, ता मैं बाबा वेणु और कृष्णदास और जादवदास को निर्वाह हो जाए। ऐसे करत 5 वर्ष बीते। तब श्री आचार्य जी काशी ते अड़ेल पधारत हते। सो ई गांव में आई कल्याण राय जी के मंदिर पास एक आम के वृक्ष के नीचे आप बिराजे। ता समय बाबा वेणु और कृष्णदास पास गाम हतो, ता गए हते। तब मंदिर में ते श्री कल्याण राय जी श्री आचार्य जी को पुकारियो, जो आप भीतर पधारो। तब श्री आचार्य जी मंदिर के भीतर जाए कि देखे लहंगा लुगड़ा पहने हैं। तब श्री आचार्य जी पूछे, जो तुम देवी की नाई क्यों बैठे हो? तब श्री ठाकुर जी ने कही, मैं कहाँ करूँ, या गांव में ठाकुर को तो कोई जानत नहीं, और बाबा वेणु कृष्णदास यादवदास दैवी जीव हैं। तिनके उद्धार करण अर्थ मैं देवी होई बाबा वेणु सो पूजा कराई। काहे ते बाबा वेणु देवी को उपासक हैं। सो अब आप मोको श्री ठाकुर जी को स्वरूप करो। यहाँ 4 घड़ी आप बिराजो। बाबा वेणु कृष्णदास यादवदास खवास को अंगीकार करी पाछे पधारो। तब श्री आचार्य जी लहंगा लुगड़ा उतार लहंगा एक खूंटी पर धर दियो, और लुगड़ा को फाड़ के एक परदनी पहराई, पाग बांध दिए। पाछे आप आम के वृक्ष के नीचे जाई विराजे। इतने ही में बाबा वेणु और कृष्णदास और यादवदास खवास तीनों जने आए। सो श्री कल्याण राय जी के मंदिर में जाए देखे तो पाग धोती पहरे बैठे। तब बाबा वेणु कहे, जो यहाँ कौन आयो, जो मेरी देवी को कपड़ा उतार दियो? तब कल्याण राय जी स्वयं कहे, मोको छुवो मती, मैं तो श्री कल्याण राय जी ठाकुर हूँ। तब बाबा वेणु ने कही, ठाकुर को तो या गाम में को मानत नहीं, और मेरो अपराध का जो छुईवे की नहीं करतो। तब श्री कल्याण राय जी ने कही, आम के वृक्ष के नीचे श्री आचार्य जी विराजे हैं, तिनको तू सेवक भय आम, और गांव के लोग ठाकुर को नहीं मानत, तो तेरे हमारे गांव में लोगन सु कहाँ काम। तेरे घर में 700 रुपया नीचे कोठा में गणे, सो निकासी के मेरी सेवा पूजा करियो, परंतु अब तुम जाए श्री आचार्य जी के सेवक भय आवो।
तब तीनों जने श्री आचार्य जी पास आए के कहें, महाराज हमको सेवक करिए। तब श्री आचार्य जी कहें, तीनों जने तालाब में नहाई आवो। तब तीनों जने तालाब में नहाई के श्री आचार्य जी के पास आए। तब श्री आचार्य जी तीनों को नाम सुनाई निवेदन कराए। पांचे श्री आचार्य जी कहें, बाबा वेणु सो अब तुम एक काम करो, श्री कल्याण राय जी को अपने घर ले जाए, गोप्य रीति सो सेवा करो, जो कोई गांव के जाने नहीं। और यह श्री कल्याण राय जी के मंदिर में कोई देवी को बैठारी काऊ को राख देऊ सो पूजा चलावेगो। तुम कछु देवी की पूजा मत लीजो। सो श्री ठाकुर जी को भोग धरियो सो तीनों जने बामे ते लीजियो। तब बाबा वेणु ने कही, महाराज आप मेरे घर पधार दो ही दिन रहिए, जैसे सेवा की रीत हो तैसे आप कृपा करी मुझको बताई दीजिए, या गांव में कोई जानत नहीं है। तब श्री आचार्य जी कल्याण राय जी को पधराए बाबा वेणु के घर पधारे। बाबा वेणु को घर में नीचे के कोठा में 700 रुपया निकसे सो लाए के श्री आचार्य जी के आगे धरे। तब श्री आचार्य जी कहें, यह हमारे काम के नहीं, यह तुमको दिए, और तेरो दृढ़ विश्वास ठाकुर जी में होई ताते दिए, इनको तुम ही राखो। पाछे श्री आचार्य जी 4 दिन ताई रही श्री कल्याण राय जी को पंचामृत स्नान कराई, बाबा वेणु और कृष्णदास के माथे पधराई, सगरी पुष्टि मार्ग की सेवा रीति बताई और आज्ञा दिए, श्री ठाकुर जी तुमको आज्ञा दे तैसो ही करियो। या प्रकार समझाए आप तो अड़ेल पधारे। सो बाबा वेणु और कृष्णदास मिलके सेवा करन लागे। जादव खवास सगरी ऊपर की टहल करतो। तब बाबा वेणु ने एक ब्राह्मण को 10-5 रुपया दे देवी को बैठारी तहाँ पूजा सौंप देनी। सो वह ब्राह्मण प्रसन्न होई के सेवा करतो, गांव की जीविका हती सो वो खातो। और बाबा वेणु और जादव खवास के तो कोई सगो रहो नहीं, सब कोई मर गए। और कृष्णदास के 2 ही भाई हते, सो अड़ेलाई श्री आचार्य जी के पास नाम पाए, साधारण वैष्णव भई। या प्रकार बहुत दिन बीते। श्री गोवर्धन धर प्रगट होई, गोवर्धन पर विराजे, पांचे श्री गुसाई जी सेवा करते। सो सुन के बाबा वेणु और कृष्णदास जादव खवास को मन में वयो, जो श्री गोवर्धन धर के अपन दर्शन करिए। सो बाबा वेणु हृदय के नेत्रन ते देखते, श्री गोवर्धन धर के स्वरूप को दर्शन करते। और कृष्णदास को विरह अष्टप्रहर रहतो, जो लीला में कब प्राप्ति होएगी। सो कीर्तन गाय के निर्वाह करते। और जादव खवास भगवद इच्छा सब बात की मानी प्रसन्नता सो सेवा करते। सो एक दिन श्री कल्याण राय जी ने तीनों जनिन को आज्ञा देनी, जो तुम श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन को जाओ, अब तिहारी तीनों की तहाँ प्राप्ति होएगी। तब बाबा वेणु ने कही, आप कौन के माथे पधारेंगे महाराज। तब श्री कल्याण राय जी ने कही, कृष्णदास के 2 भाई हैं, तिनके माँ के माथे मोकू पधराई तुम तीनों जने जाओ। तब बाबा वेणु कृष्णदास के 2 भाई को बुलाए के कहें, तिहारे बड़े भाग्य हैं, मन लगाए के श्री ठाकुर जी की सेवा करियो, यह घर वस्तु सब तिहारे ही हैं। हम तीनों जने अब ब्रज में जाएंगे, तहाँ तीनों जनेन की देह छूटेगी, भगवद इच्छा ऐसी जान परत है। तब 2 सेवा करन लागे। तब प्रसन्न होई ये तीनों जने ब्रज को चले। सो कछुक दिन में मथुरा आई। वार्ता प्रसंग पहलो। सो बाबा वेणु हृदय के नेत्रन ते देखत रहते। सो ये तीनों जने केशव राय जी के दर्शन को चले। सो मथुरा में आए दर्शन करें। सो दर्शन करत ही कृष्णदास को श्री गोवर्धन धर के स्वरूप को दर्शन भयो। सो कृष्णदास को श्री गोवर्धन धर के स्वरूप के दर्शन को अत्यंत विरह ऐसो भयो। सो यह कीर्तन कृष्णदास ने गायो। सो पद राग बिलावल। आली तू देख रे नयनन गिरवरधर, सहचरी कहती द्वितीय सहचरी सौ, परम मुदित प्यारी राधावर। भूषण भूषित अंग मोहन वसन मोहत कनक कांति हरि, चितय चित हरत विश्व युवतिन के, सर्वस्व देत कर कमल करी। उपमा कहाँ कहूँ दो देव को लायक, वरनौ कहाँ किशोर वेशवर, सुरति अंत लटकत व्रज आवत, कृष्णदास बड़ भाग्य कल्प तरु। यह पद गावत ही कृष्णदास की देह श्री केशवराय जी के मंदिर में तो छूट गई। तब बाबा वेणु और जादव खवास ने कृष्णदास की देह को अग्नि संस्कार करी। बाबा वेणु ने जादव खवास सो कही, जो कृष्णदास को गोह मारी गई, और हम तो श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन करी के देह छोड़ेंगे। भाव प्रकाश। या को आशय यह, जो गोह काल रूप हैं, सो हमारे संग ते इनको पहले ही लई। यह काहे तामे काल 2 ही प्रकार को हैं, ताहा काल मुख्य अधिकारी श्री ठाकुर जी को हैं। तब कृष्णदास को विरह भयो। सो विरह ते इनकी देह दशा भूल गई, लीला में मग्न हो गई। सो बाबा वेणु को सुनाए के कीर्तन किए, जो
हे आली, दो लीला में विशाखा जी की सखी हैं। ताते बाबा वेणु सो कहें, तू देख नयनन गिरवरधर, तू जहां तहां क्यों भटकत है। मैं नयनन नयनन सो गिरवरधर को देखत हूँ, और ठौर तो मेरे नैन जात नाही। सो आगे खोल दियूं, सहचरी कहत द्वितीय सहचरी सो। ये कृष्णदास सहचरी हैं और बाबा वेणु सहचरी हैं। सो कृष्णदास तिनसो कहें, परम मुदित जो आनंदमय प्यारी राधा तिनके वर हैं, तिन्हीं सो अपने नैन लगे। या प्रकार कीर्तन करी अपने हृदय को भाव बाबा वेणु को उन जताएं। सो इनको विरह श्री गोवर्धन धर सही न सके। जो काल है सो भगवान की विभूति मुख्य अधिकारी है, इच्छा शक्ति रूपवान है। या ते शिक्षा पत्र में आज्ञा की है। सो श्लोक, यतः कालस्त्विविद्भूति काल कलयतामहं मुख्याधिकार्यपि हरेरिच्छा शक्ति ही स्वरूपवान। सो काल प्रभु की इच्छा जानी तत्काल कृष्णदास को प्रभु के पास पहुंचते कर दिए। तब बाबा वेणु ने कहीं कृष्णदास को गोह मारी ले गई। ताको अर्थ यह, कृष्णदास की अहमता ममतात्मक वासना रूप देह को गोह मारी के ले गई। काहे ते जहाँ ताई लिंग शरीर देह न गिरे तहाँ ताई भगवत प्राप्ति न हुई। सो लिंग देह को गोह मारी इनको ले गई यह कहें। पांचे अपनी बात कहें, जो यह श्री गोवर्धन धर के दर्शन करी लिंग देह को हम छोड़ेंगे। ताते यह जताएं, हमको कृष्णदास को सो विरह नाही अभी भयूं। सो श्री गोवर्धन धर के दर्शन करेंगे, तब विरह होएगो, तब देह छोड़ेंगे। या प्रकार बाबा वेणु ने दैन्यता जताई, जो हमारो कार्य श्री गोवर्धन धर करेंगे। पाछे बाबा वेणु और जादव खवास दो मथुरा ते चले। सो श्रीनाथ जी द्वार को आए। सो श्रीनाथ जी के दर्शन किए। तहाँ बाबा वेणु ने श्रीनाथ जी के आगे कीर्तन किए। तब श्रीनाथ जी के कंठ ते फूल की माला गिरी। तब रामदास एक बीड़ा प्रसादी और माला ले बाबा वेणु को दीनी। भाव प्रकाश, या को अर्थ यह, जो श्रीनाथ जी ने तुमको विरह दियो और यह देह सो विदा दीनी, अब लीला में प्राप्त होगे। और माला श्रीनाथ जी के कंठ सो बड़ी भई। सो यह जो माला भक्त रूप है, सो भक्तन के हाथ विरह है। जब ब्रज भक्त विरह दें तब आवे। सो माला के लेते ही विरह भयूं और बीड़ा मंगल रूप दिए। सो रामदास जी बीड़ा दे यह जताएं, जो तुम पर प्रभु प्रसन्न भई। पाछे बाबा वेणु दंडोत करी माला बीड़ा ले पर्वत ते नीचे उतरी देह छोड़ दिए। तब बाबा वेणु की देह को संस्कार यादव खवास ने कियो। पाछे शुद्ध होए श्री गुसाई जी के दर्शन कुआयूं। तब श्री गुसाई जी ने इनको भगवदीय जानी सेवा दीनी। सो जादव दास करन लागे, पर मन में खेद रहतो। पाछे जादव खवास ने विचार्यो, जो अब यहाँ रही के कहा करनो। जहाँ बाबा वेणु है तहाँ जइए तो आछो। भाव प्रकाश, काहे ते लीला में हूँ जादव खवास बाबा वेणु की सखी है। ताते बाबा वेणु के टहल करी प्रसन्न किए। सो अब बाबा वेणु के संग बिना इन सो रयो न जाए। सो विरह भयूं। तब जादव खवास ने विचार्यो, जो कृष्णदास की देह को संस्कार मैं कियो, अब मेरी देह को संस्कार कोई वैष्णव सेवक करेगो तो सेवा में उनको अंतराय पड़े। सो अपने न करनो। यह विचार दर्शन श्रीनाथ जी के करी अनोसर पाछे वन में जाए। तहाँ सूखी भूमि में गिरी लकड़ी भेली करी नित्य करी आवते। ऐसे करत जानी अब देह के संस्कार लायक लकड़ी भेली बही। तब श्रीनाथ जी के दर्शन करें। पाछे सवेरे सेवकन सो भगवत स्मरण करी। श्री गुसाई जी सो दंडौत करी। ता पाछे अग्नि लेके वन में आई। सो जा और की ब्यार हती ता और चिता में अग्नि धरी। फिर श्रीनाथ जी के ध्वजा को दंडौत करी, ओह चिता पर बैठ गई। पाछे श्री आचार्य जी श्री गुसाई जी के चरणारविंद को स्मरण करी देह छोड़ी लीला में प्राप्त भई। अग्नि में बरी के अपने हाथ सो शरीर को आपो ही संस्कार किए। और पहले बाबा वेणु ने यादवेंद्र दास सो कहो हतो, जो विलंब मत करियो, तू बे गई अइयो। सो तो श्री गुसाई जी ने श्रीनाथ जी की सेवा सौंपी। ताते इतने दिन विलंब कियो। जो जादव दास ऐसे भगवदीय हैं, जो काल इनके वश में। पाछे एक वैष्णव ने श्री गुसाई जी सो पूछी, जो महाराज जादव दास 3 दिन होए तो दिसत नहीं। तब श्री गुसाई जी कहें, जादव दास देह छोड़ी प्रभु को पाई। तब वैष्णवन ने कहीं, शरीर को संस्कार कहाँ भयूं। तब श्री गुसाई जी कहीं, वन में लकड़ी भेली करी आपो ही आपने संस्कार करी को उपाय किए। भाव प्रकाश, सो याते जो काऊ वैष्णव को भगवत सेवा में अंतराय कैसे करो। सो बाबा वेणु कृष्णदास
जादव खवास अलौकिक दैवी जीव हैं। इनको अलौकिक सामर्थ्य ही ऐसे कृपापात्र भगवदीय हैं। इनकी वार्ता कहाँ ताईं कहिए। श्री वल्लभाधीश की जय।